हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मैथमेटिक्स की हम 2 सीरीज चला रहे हैं, उसमें से जो मैथमेटिक्स फॉर एसएससी एचएसएससी कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात रेशो प्रोपोर्शन, उसका पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं। आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर हम मिश्रण के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मिश्रण में किस प्रकार के मिश्रण का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि आपको कहेगा बर्तन ए और बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 के अनुपात में है। इन दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल। इन दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल तीसरे पात्र में मिला दिया जाता है, तो तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछेगा। पूरा मैं लिख देता हूँ। इस टाइप के ऊपर, मिश्रण की इस टाइप के ऊपर ही हम आज ज़्यादा काम करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 बर्तन ए और बी में, 2 बर्तनों ए और बी में, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2 बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 के अनुपात में है। बहुत आसान टाइप है। मैंने क्या कहा, 2 बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 व 5:2 के अनुपात में है। इनमें से समान मात्रा में मिश्रण निकाल। इनमें से समान मात्रा में मिश्रण निकाल। समान मात्रा में मिश्रण निकाल नए पात्र में मिला दिया जाता है। नए पात्र यानी बर्तन, नए बर्तन में, नए बर्तन सी लिख दिया। नए बर्तन सी में मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, पानी का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, मैंने क्या कहा, हमारे पास 2 बर्तन हैं। एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। उनमें दूध और पानी का अनुपात हमें दे दिया। पहले में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है, दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इन दोनों ए और बी बर्तन में से दूध और पानी को निकाल करके सी बर्तन में मिला दिया, तो सी बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो क्या होगा, ये बताना है। तो इस टाइप के अंदर क्या कहेंगे, एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। बर्तन ए में दूध और पानी, मिल्क वाटर लिख दिया मैंने, इंग्लिश में मिल्क M, वाटर W लिख दिया। पहले में कितना है, 4:3 है। कितना है, 4:3। बर्तन बी में, बर्तन बी में मिल्क वाटर का अनुपात है 5:2। अब अगर मैं बात करूं इस टाइप में क्या बना, इसमें भी 4 और 3 7 मात्रा है कुल। 4 और 3 कितनी है, 7 है कुल मात्रा। इसमें भी 5 और 2 7 है। जब मिश्रण की मात्रा क्या हो, बराबर हो, जब मिश्रण की मात्रा क्या हो, बराबर हो। जैसे इसमें भी 4 और 3 7 है, इसमें भी 5 और 2 7 है। जब दोनों बर्तनों में 2 हैं तो दोनों में, और 3 है तो तीनों में मिश्रण की मात्रा क्या हो, बराबर हो, तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना। क्या करना होगा, मिल्क में मिल्क यानी वाटर में, मिल्क में मिल्क यानी दूध में दूध, वाटर में वाटर यानी पानी में पानी मिला दो, जोड़ दो सीधा। तो सी बर्तन जिसमें हम मिश्रण मिला रहे हैं उसमें आंसर देते वक्त क्या करेंगे, जैसे इसमें दूध की मात्रा 4 है, इसमें 5 है,
जो 4 और 5 को जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, इसमें पानी 3 और इसमें पानी 2, तो 3 और 2 को भी जोड़ देंगे 5, तो यानी 9:5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9:5 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9:5। मैंने कहा इस टाइप के अंदर जब मिश्रण बराबर हो, जैसे इसमें 4 और 3 7 मिश्रण था, इसमें 5 और 2 7 मिश्रण था, जब भी 2 या 3 बर्तन जो भी हैं अगर उनमें मिश्रण बराबर हो, मैं लिख भी देता हूं मिश्रण बराबर हो, मिश्रण बराबर हो तो क्या करना होगा, हमेशा मिश्रण बराबर हो तो सीधा दूध में दूध की मात्रा जोड़ दो दोनों बर्तनों की। जैसे 5 और 4 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, तो आंसर आ गया 9:5। क्लियर हुआ। तो ये टाइप के अंदर सिर्फ ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि मिश्रण की मात्रा बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करता हूँ बहुत जल्दी, मेरे हिसाब से 5 से 7 सेकंड लगने आंसर देते वक्त। 2 बर्तनों ए और बी में, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, 2 बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात 3:2 व 4:1 के अनुपात में है, वह 4:1 के अनुपात में है। तो इनमें से समान मात्रा में मिश्रण निकाल नए बर्तन सी में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं सीधा यहाँ से कि 3 और 2 5 मात्रा है, इसमें भी 4 और 1 5 मात्रा है। तो हमें क्या करना है, मिश्रण दोनों में बराबर है, तो हमें क्या करना है, दूध यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो दूध 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे पानी 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 कितना हो गया पानी 3, तो 7:3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा आंसर क्या आ गया 7:3। तो सीधा ही मैं कहता हूँ 5 सेकंड भी नहीं लगने, दूध में दूध की मात्रा को जोड़ दिया, पानी में पानी की मात्रा को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया सीधा ही, क्योंकि मिश्रण बराबर है। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट। तो ये स्टेटमेंट 2 तो आपने पूरी लिख लेनी है, उसके बाद में मैं पूरी स्टेटमेंट बोल दूंगा, लेकिन लिखेंगे हम शॉर्ट में। पहली टाइप जो कर रहे हैं उसमें मिश्रण बराबर हैं। इस बार तक हमने 2 बर्तन ही ऐसा सम किया जिसमें बर्तनों की संख्या 2 थी। बर्तन जहां 2 की जगह 3 भी आ जाए कि 3 बर्तन ए बी सी में दूध व पानी का अनुपात, 3 बर्तनों ए व बी में दूध व पानी का अनुपात, ए बी सी 3 बर्तन लेंगे इस बार, 3 बर्तनों ए बी सी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः मिल्क वाटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ MW, दूध व पानी का अनुपात 3:2, 4:1 और 2:3 के अनुपात में है। अब बर्तन 3 हो गए, पहला बर्तन ए जिसमें मिल्क वाटर का रेशो है 3:2, दूसरे बी में 4:1, सी में 2:3 और चौथे बर्तन डी में मिला दिया जाता है, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चौथे बर्तन डी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमें आंसर देना है। क्लियर हुआ। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 3 और 2 5 है मिश्रण, इसमें 4 और 1 5 है मिश्रण, इसमें 2 और 3 5 है मिश्रण। तीनों बर्तनों में मिश्रण बराबर है, तीनों बर्तनों में मिश्रण बराबर है। जब तीनों बर्तनों में मिश्रण बराबर है तो सीधा तीनों के दूध की मात्रा को एक साथ जोड़ दो और पानी की मात्रा को एक साथ जोड़ दो, तो 3 और 4 7 और 2 9, यानी डी में दूध की मात्रा कितनी आ गई 9, पानी 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो आंसर आ गया 9:6। लेकिन 9:6 क्या हो रहा है, आगे कट रहा है, 9 और 6 सांझी संख्या से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 3:2। आंसर क्या आ गया 3:2, यानी नया अनुपात आ गया डी बर्तन के अंदर 3:2। नया अनुपात क्या आ गया 3:2। क्लियर हुआ। एक सम और लिख देता हूं 4 बर्तन के ऊपर आधारित, सिंपल बहुत आसान है पहली टाइप। तो अगला है 3 बर्तन ए बी सी में दूध व पानी का अनुपात 5:3 7:1 7:1 और 3:5 के अनुपात में। 3 बर्तनों ए बी सी में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 7:1 3:5 के रूप में है। तीनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल,
तीनों में बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल नए पात्र डी में मिला दिया जाता है, तो नए पात्र डी में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्या देख रहे हैं, इसमें 8 है मात्रा, इसमें 7 और 1 8 है, इसमें 3 और 5 8 है, सभी में मिश्रण बराबर है, तो सीधा दूध में दूध की मात्रा को जोड़ दीजिए, पानी में पानी की मात्रा को जोड़ दीजिए। 5 और 7 12 और 3 15, तो दूध कितना आ गया तीनों बर्तनों में 15 भाग। पानी कितना आ गया 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 1 4 और 5 9, तो 15:9 आ गया। लेकिन 15:9 आंसर नहीं है, क्यों, आगे साझा कट रहा है, किससे, 3 से, 3 से कट रहा है, तो 3 5 15, 3 3 9, 5:3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5:3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये टाइप हमने की जिसमें मिश्रण बराबर हो, लेकिन अगर मिश्रण की मात्रा बराबर ना हो फिर हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, एक शॉर्टकट होगा, एक जो चाहे आप मिश्रण बराबर हो या मिश्रण बराबर ना हो वहाँ हर जगह अप्लाई होगा दोस्तों। तो अगला करते हैं हम टाइप, पहले हम 2 बर्तन के ऊपर ही वर्क करेंगे, इस सब में भी मिश्रण बराबर ना हो, इसी के अंदर टाइप है मिश्रण बराबर ना हो। तो मिश्रण बराबर ना हो तो क्या करेंगे, तो शॉर्ट में ही लिखूंगा स्टेटमेंट, तो मैं अब जितनी भी है इस टाइप के अंदर 2 बर्तन ए व बी में दूध व पानी का अनुपात क्रम से 2:1 व 3:2 के अनुपात में। 2 बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात क्रम से 2:1 व 3:2 के रूप में है। इन दोनों में से समान मात्रा में मिश्रण निकाल तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। इसको करने की 2 ट्रिक हैं, पहले मैं यहाँ करा रहा हूँ एक ट्रिक, उसके बाद में उस साइड में मैं आपको दूसरी बताऊँ। दोनों ही लॉजिक बहुत आसान है। 2 और 1 3, इसमें तो मिश्रण है 3, इसमें मिश्रण है 3 और 2 5। अब इसके मिश्रण को तो इधर गुणा कर दो और इसके मिश्रण को इधर गुणा कर दो। जो ये मिश्रण 5 आया है, इसका मिश्रण 2 और 1 3 आया, इसका मिश्रण 3 और 2 5 आया। मैंने क्या कहा, जो बी बर्तन का मिश्रण है उसको तो ए के साथ गुणा कर दो, और जो ए का मिश्रण का जोड़ है उसको बी के साथ गुणा कर दो। कर देते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 से कम 5। अब इसको इधर कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 से गुणा कर रहा हूँ, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब ये भी 9 और 6 15 है, और ये भी 10 और 5 15 है। ये 10 और 5 15 है, ये 9 और 6 15 है। अब मिश्रण बराबर होगा, चाहे कोई मर्जी वैल्यू आपकी आ जाए इसमें, जब आप आर पार गुणा कर दोगे मिश्रण से, तो 2 बर्तनों में श्योर आपका 101% मिश्रण बराबर बने ही बनेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसमें भी मिश्रण 15 हो गया, इसमें भी मिश्रण 15 हो गया। अब मिश्रण बराबर है तो दूध में दूध की मात्रा को जोड़ दीजिए, पानी में पानी की मात्रा को जोड़ दीजिए। तो 10 और 9 19, तो इसमें सी में कितना हो गया मिलक, दूध कितना हो गया 10 और 9 19, पानी 5 और 6 11, तो 19:11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ। मैं 1-2 सम और ले देता हूँ, ऐसा ही एक सम और लिख देते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। वो आपके मन में जो वैल्यू आपको लगे कि मेरे को ये मात्रा दूध और पानी की लेनी है अलग अलग करके, आप वो वैल्यू ले लीजिए, आर पार गुणा कर दीजिए। आप वो वैल्यू लेकर के जब आर पार गुणा करोगे, आर पार की गुणा करते ही श्योर है कि आपकी मात्रा जो है वो बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इस तरीके का वैल्यू और लिखता हूँ। सच में इसकी ट्रिक सेकंड बच गई है, सेकंड ट्रिक बता देता हूँ। मात्रा थी 4 3, इस सम की वैल्यू क्या थी, इस सम की वैल्यू थी हमारी 3 2। बर्तन ए में दूध व पानी का अनुपात 3 2, बी में 2:1 है, 3 2 और 2 1 के अनुपात में थे। अब किस तरीके से इस सम को करना है दोस्तों, ट्रिक सेकंड किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, वैल्यू मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। मिल्क वाटर फर्स्ट में है 2:1, सेकंड में था मिल्क वाटर, सेकंड में था 3:2, यही थी ना वैल्यू, वैल्यू यही थी, चेक करना एक बार। मिल्क वाटर पहले में 2:1,
दूसरे में 3 2। अब देखिए अगर दूसरी ट्रिक अपनाना है आपको तो इसमें तो मिश्रण है 2 और 1 3, इसमें मिश्रण है 3 और 2 5, इसमें कुल मिश्रण कितना है 2 और 1 3, और इसमें कुल मिश्रण है 3 और 2 5। फिर क्या करना है, अब मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ, 3 कुल मिश्रण है, 3 में से 2 क्या है, दूध की मात्रा है, तो 2/3 मिल्क है, ये कह सकता हूँ ना। मिल्क है 2/3 यानी 2/3, और पानी है 1/3, इसमें दूध की मात्रा है 2/3, पानी की मात्रा है 1/3, कह सकता हूँ ना 3 में से 2 भाग दूध का, 1 भाग पानी का। इसमें 3 भाग दूध का और 2 भाग पानी का, तो इसको लिख सकता हूँ दूध 3/5, यानी 5 में से 3 भाग दूध का और 2 भाग पानी का, तो 2/5। अब क्या कर दीजिए आप, यहाँ से तो मिल्क है 2/3, यहाँ से 3/5, तो अब फिर इस तरह बटा में लिखने के बाद में आप इनको जोड़ दीजिए। सी बर्तन में मिल्क और वाटर हमें निकालना है, तो इस तरीके से 2/3 जमा में 3/5, 2/3 जमा 3/5 कर दीजिए, अनुपात की जगह अनुपात लगा दिया। पानी की मात्रा इस बर्तन में कितनी है 1/3, और इसमें कितनी है 2/5, 1/3 जमा 2/5 कर दीजिए, 1/3 जमा 2/5 कर दीजिए। 3 और 5 का एलसीएम इधर भी 15 आएगा, और 3 और 5 का एलसीएम इधर भी 15 आएगा। एलसीएम क्या आएगा दोनों जगह 15 आएगा। अब 15 को 3 से भाग किया 5, 5 को 2 से किया 10, 15 को 5 से किया 3, 3 को 3 से किया 9, और 3 से किया 5, 5 को 1 से किया 5, 5 से किया 3, 3 दूना 6। अब दोनों जगह 15 15 है, काट दीजिए। 10 और 9 19, 5 और 6 11, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 19:11। इससे भी आंसर हमारा क्या आया था, इस टाइप से भी 19:11। और इस तरीके से ये दिखने में लेंथी है, लेकिन ये मेथड चाहे 2 बर्तन है दोनों में अलग अलग है, 3 है तीनों में अलग अलग है, चाहे 3 है तीनों में बराबर है, 2 है दोनों में बराबर है, हर जगह ये मेथड अप्लाई होगा। लेकिन इस शॉर्टकट की डिसएडवांटेज क्या है, अगर बर्तन 2 की जगह 3 आ गया और तीनों में मिश्रण अलग अलग हो जाए, इस जो इधर शॉर्टकट लगाया था कि इधर बराबर करके इसकी मात्रा को, तो उसमें डिसएडवांटेज ये थी कि वो 3 बर्तन आ जाए, तीनों में मिश्रण अलग अलग आ जाए, तो फिर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, लिखता हूँ मैं आगे सम। बर्तन 2 ही रखेंगे और दोनों में मिश्रण अलग अलग हो, तो फिर भी मैं दोनों ट्रिक से कराऊंगा इस बार पैरेलल कंपैरिजन। इस बार मैंने पहला सम रब कर दिया था, इस बार नहीं करेंगे। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 2:1, 2 बर्तनों ए और बी में दूध व पानी का अनुपात 2:1 व 4:3 के अनुपात में है। दोनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण निकाल तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाता है। तो तीसरे बर्तन सी में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, इसको ही हम ट्रिक 2 से भी करेंगे। जल्दी सी जिसको समझ आ गया वो कर दीजिए। मिल्क वाटर पहले में 2:1, दूसरे में है 4:3, और तीसरे बर्तन सी में मिला दिया जाता है। तो सी में मिल्क और वाटर का अनुपात यानी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इस चीज़ का आंसर दीजिए जल्दी सी सभी। मात्र आपके पास 15 से 20 सेकंड है, जल्दी सी टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको सभी को। जल्दी जल्दी सभी आंसर दें। लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं, फिर भी 10 सेकंड और दे रहे हैं टाइमिंग। लगभग 40 सेकंड ओवर हो चुके हैं। अब करवाता हूँ। देखिए 2 और 1 3 है, इसमें मिश्रण 2 और 1 3 है, इसमें मिश्रण 4 और 3 7 है। इसमें मिश्रण 2 और 1 3 है, इसमें 4 और 3 7 है। इसके मिश्रण को इस साइड गुणा कर दें और इसके मिश्रण को इस साइड गुणा कर दें, तो मिश्रण क्या बन जाएगा, बराबर। 2 बर्तन में ये ट्रिक लग जाएगी। अब देखिए इधर 7 से गुणा कर रहा हूँ, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो इसमें अनुपात आ गया 14:7। अब इसको इधर गुणा कर देता हूँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12
और 3 से करूँगा तो 3 3 9। तो इसमें तो 12 और 9 21 बन गया, इसमें 14 और 7 21, आर पार गुणा करते ही मिश्रण क्या बन गया, बराबर बन गया। तो अब दूध में दूध की मात्रा को जोड़ दें, 14 और 12 26, 14 और 12 26, 7 और 9 16, 7 और 9 16। अब देखिए 26 और 16 कट रहे हैं 2 से काटेंगे, ये 13 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो यानी 13:8 आंसर आ जाएगा। 13:8 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर इस तरीके से आया 13:8। अब उस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। आपको एक बार देखने पे ये ट्रिक 2 जो है, ये जो मेथड 2 हमारा है, ये हार्ड लगेगा इस सम का, लेकिन ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह अप्लाई होगा। चाहे आपके बर्तन 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे सभी में मात्रा बराबर है, चाहे सभी में मात्रा अलग अलग है। समझ गए। अब देखिए इसमें 2 और 1 3 मिश्रण है, इसमें 4 और 3 7 मिश्रण है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो हमें ज़्यादा लेंथी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 में से 2 मात्रा दूध की है और 3 में से 1 मात्रा पानी की है, तो कह सकते हैं दूध इसमें 2/3 है, पानी इसमें 1/3 है। सेम इसमें 4/7 दूध है और 3/7 पानी है, तो दूध में दूध की मात्रा और पानी में पानी की मात्रा सीधी जोड़ दीजिए। इसमें मात्रा थी 2/3, इसमें मात्रा थी 4/7, 2/3 जमा 4/7 कर दिया अनुपात में, 1/3 जमा 3/7 कर दिया, 2/3 जमा 4/7 कर दिया, पर अनुपात में 1/3, इधर से पानी 1/3 था, इधर से पानी की मात्रा 3/7 जोड़ दी। दोनों जगह एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 21। 21 को 3 से भाग किया 7, 7 दूनी 14, 7 से किया 3, 3 चौका 12, 3 से किया 7, 7 एकम 7, 7 से किया 3, 3 तिया 9, 21 से 21 काट दिया दोनों तरफ है, 14 और 12 कितना हो गया 26, 7 और 9 कितना हो गया 16, तो 26:16 यानी 13:8। यहाँ से क्या आ गया 13:8 हमारा आंसर आ गया। इससे भी आंसर 13:8 आया है, 13:8 और इससे भी 13:8, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन इस ट्रिक 1 की डिसएडवांटेज मैंने क्या बताई कि अगर 3 बर्तन हैं, तीनों में मिश्रण की मात्रा अलग अलग है, तीनों में मिश्रण की मात्रा अलग अलग है, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर पहले और आखिरी की मात्रा बराबर हो, जैसे पहले और तीसरे की मात्रा बराबर हो ना, फिर भी अप्लाई हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए ट्रिक 2 कराई है मैंने, ठीक है। ट्रिक 1 अप्लाई हो जाएगी, लेकिन कब होगी, जब पहले और तीसरे का मिश्रण क्या हो, बराबर हो। पहले और तीसरे का मिश्रण क्या हो, बराबर हो। समझ गए। तो नेक्स्ट करते हैं, ट्रिक 1 ही अप्लाई करूंगा अब मैं, सेकंड वाली देखते हैं क्या कैसे सम आएगा। शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 3 बर्तन ABC में दूध व पानी का अनुपात 4:3, 2:1 व 5:1 के रूप में है। 3 बर्तन ABC में दूध व पानी का अनुपात 4:3, 2:1 व 5:1 के रूप में है। इन तीनों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को निकाल नए पात्र D में मिला दिया जाता है, तो नए पात्र D में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए पात्र D में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए वैल्यू जहाँ से मैं सम ले रहा था वहाँ 5:2 दे रखा था, लेकिन फिर क्या बन जाता, पहले और तीसरे में मिश्रण बराबर बन जाता। मिश्रण क्या बन जाता, बराबर बन जाता। बराबर बनने से कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे इस साथ या इस साथ से बीच में अप्लाई कर दो और इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, आपका मिश्रण क्या बन जाना था, बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे इस सम की वैल्यू 1 कर दी है, ताकि सभी में मिश्रण अलग अलग बन जाए। अब हमारी जो ट्रिक सेकंड बताई थी वही अप्लाई होगी इसमें। केवल इसमें 4 और 3 7 है मिश्रण, इसमें 2 और 1 3 है मिश्रण, इसमें 5 और 1 6 है मिश्रण। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या होगा, इसमें पानी हो गया 4/7, इसमें दूध हो गया 4/7, पानी हो गया 3/7। दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा 2/3, पानी की 1/3। सी में पानी दूध की मात्रा 5/6, पानी की मात्रा 1/6। अब सभी के दूध को एक साथ जोड़ देते हैं, तो पहले बर्तन में दूध था 4/7 प्लस दूसरे में था 2/3, तीसरे में था 5/6। 7 3 6 का
एलसीएम एक साथ ले लेंगे अनुपात में। अब पानी की मात्रा को जोड़ देते हैं। पहले में है पानी 3/7 प्लस दूसरे में है पानी 1/3 प्लस तीसरे में है 1/6। अब 7, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा? 7, 3, 6 का 7 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, 42 देखिए 7 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। एलसीएम अगर बाय चांस कैलकुलेशन में आपने बड़ा ले लिया वैल्यू तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आंसर निकालने में। एलसीएम कितना आ गया? 42 को 7 से भाग किया, 7 सिक्का 42, 6 आ गया, 6 चौका 24, 3 से किया 14, 14 दूनी 28, 6 से किया 7, 7 तो 5 35। ठीक है, 7 से किया 6, 6 तिया 18, 3 से किया 14, 14 एकम 14, 6 से किया 7, 7 एकम 7, 42 दोनों तरफ है, काट दीजिए। अब देखिए 5 और 8 13, 13 और 4 17, हासिल 1 आ गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी इसका आ गया 87 जोड़। 7 और 4 11, 11 और 8 19, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 87:39। 3 से कट रहा है, 3 पे काटेंगे तो 29 या 87 होता है और 13, 29:13 आ गया, 29:13। तो ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा, चाहे 3 बर्तन हो और तीनों में ही मात्रा अलग अलग हो। तो आंसर क्या आ गया? 29:13। क्लियर हुआ? तो ये आंसर है इसका। तो ये टाइप थी जिसमें मैंने कहा चाहे 2 बर्तन हो, चाहे 3 हो, चाहे कैसे भी हो, हर जगह ये ट्रिक अप्लाई होगी, यानी ये मेथड हमारा हर जगह अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? अब मैं ऐसे 2 सम और लिखता हूं, जल्दी से आप आंसर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 बर्तन हैं, तीनों में दूध व पानी का अनुपात 4:3, 2:1 व 5:2 है। अब देखिए पिछले और इस सम में क्या डिफरेंस है? इसमें पहले 7 था, अब भी 7 है। इसमें पहले 3 था, अब भी 3 है। इसमें पहले 6 मिश्रण बन रहा था कुल, अब इसमें 7 है। अब पहला और तीसरा बराबर है, अब पहला और तीसरा बराबर है, तो चाहे तो इस 7 से चाहे इस 7 से तो इधर गुणा कर दो, दोनों में से, क्योंकि वैल्यू तो 7 ही है। लेकिन ये जो बीच का मिश्रण 3 है, इससे दोनों जगह गुणा करनी पड़ेगी। इस बीच वाले बराबर मिश्रण से इधर भी गुणा कर दो, इधर भी कर दो, लेकिन इस 7 से इस 7 किसी से कर दो, फिर मिश्रण तीनों में बराबर बन जाएगा। लेकिन ये तीसरे बर्तन और पहले बर्तन के अंदर मिश्रण बराबर होना जरूरी है। अगर पहले और तीसरे में मिश्रण अलग अलग हुआ तो फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा। अब देखिए 3 से गुणा कर रहे हैं, 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब इधर भी कर रहा हूँ, इसको इधर भी कर देता हूँ पहले, 5 तिया 15, 3 दूना 6, यानी बीच वाले मिश्रण से दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब 7 चाहे इससे गुणा कर दो, चाहे इस 7 से कर दो, बराबर आ जाएगी। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब देखिए 12 और 9 21, 14 7 21, 15 6 21। अब मिश्रण तीनों में क्या बन गया? बराबर बन गया। लेकिन क्या होना जरूरी था? पहले और तीसरे के मिश्रण का जोड़ बराबर आना जरूरी था। अब देखिए 12 और 14 26, 26 और 15 41, यानी आंसर इसका जोड़ आ गया 41। इसका जोड़ 9 और 7 16, 16 और 6 22, यानी 41:22। हमारा आंसर आ गया है 41:22। अब इसको आप सेकंड मेथड से करना है तो खुद करके देखिए, मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, आंसर यही आएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो एक सम दे रहा हूँ, आप सभी करके बताएंगे जल्दी सी, और आपको 50 सेकंड का समय दूंगा उस सम के लिए। और आप दोनों मेथड पे कंसंट्रेट कीजिए। एक अगर एग्जाम में माइंड में नहीं आता है तो दूसरा मेथड ध्यान में आ सकता है। तो अगला है 2:3, पहले बर्तन ए में 2:3, दूसरे में 2:1, तीसरे में 4:1 है। ये भी वही सम है कि इसमें और इसमें बराबर है, तो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो आप जल्दी सी। और मेथड मेन भी जो सेकंड मेथड बताया
वो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो जल्दी से आंसर करें, इसके बाद में हम एक टाइप और करेंगे जो अनुपात और प्रतिशत दोनों का मिश्रण होगा। अनुपात का चैप्टर और प्रतिशत के चैप्टर का मिश्रण होगा अगला टाइप। जल्दी सी, टाइमिंग शुरू हो चुका है आपका, 40 सेकंड का समय दिया है, जल्दी जल्दी सभी। और जिसको लगे कि मैं कर सकता हूँ ये सम, टाइम कम है, 40 सेकंड में कैलकुलेशन वीक है मेरी, तो वो इस वीडियो को रोक करके आगे अपना सम सॉल्व करके चेक कर सकता है कि मेरे को ये समझ आया या नहीं आया। लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं, 5-7 सेकंड और बचे हैं मात्र। 40 सेकंड का समय दिया है टाइमर से आपको। टाइमिंग ओवर हो चुका है, टाइमिंग फिनिश हो गया। देखिए पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, सेकंड मेथड से आप खुद करेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें मिश्रण 3 है और तीसरे में भी 5 है। मैंने कहा जब पहले और तीसरे में बराबर हो तो जो बीच का मिश्रण है इससे दोनों तरफ गुणा कर दो। बीच की जो वैल्यू है मिश्रण की उसको दोनों तरफ गुणा कर दो और इन दोनों में से किसी एक को बीच में गुणा कर दो। अब पहले इसको करते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी इस अनुपात से गुणा करने पे 6:9 आ गया। इससे करेंगे तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, ये 9 और 6 15 हो गया, ये 12 और 3 15 हो गया। अब इस 5 से कर दो चाहे इससे, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें 15। तीनों बर्तनों में अब मिश्रण क्या हो गया, बराबर हो गया। तीनों में मिश्रण बराबर हो गया तो आप जोड़ दीजिए सभी को। 6 और 10 16 और 12, 6 और 10 16 और 12 28, यानी दूध की मात्रा 28 आ गई, पानी की 9 और 5 14 और 3 17, 28:17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब हम एक नई टाइप करेंगे जो अनुपात और प्रतिशत दोनों के ऊपर मिश्रित होगी। मिश्रण की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये भी कहा जाएगा कि इतना इतना प्रतिशत बढ़ जाता है खर्च, तो नया अनुपात क्या होगा। जैसे कि कैसे होगा, एक व्यक्ति के भोजन, किराए व अन्य खर्च का अनुपात 2:3:5 है, तो इनके खर्चे में क्रम से 20%, 30% और 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए खर्च का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ का टाइप आएगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। पूरी स्टेटमेंट एक लिख देता हूं, उसके बाद में वृद्धि के साथ साथ कमी भी हो सकती है, यानी प्रतिशत पर आधारित अनुपात का टाइप रहेगा। अगला प्रतिशत पर आधारित है, अगले टाइप को नाम दिया है मैंने प्रतिशत पर आधारित, यानी चैप्टर तो अनुपात समानुपात का ही है, लेकिन सम जो आएगा वो किसके ऊपर आधारित आएगा, प्रतिशत पर। जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूं, प्रमोद का भोजन, किराया व अन्य खर्च का अनुपात। प्रमोद का भोजन, किराया व अन्य खर्च का अनुपात है, अन्य खर्च का अनुपात। प्रमोद का भोजन, किराया व अन्य खर्च का अनुपात क्रम से 2:3:5 है। इनमें क्रम से 20%, 30%, 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा। क्या कहा मैंने कि भोजन, किराया व अन्य खर्च का अनुपात दे रखा आपको कि 2:3:5 है। इनमें क्रम से 20%, 30%, 10% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि भी हो सकती है, किसी दो में वृद्धि, एक में कमी भी हो सकती है, सभी में भी कमी हो सकती है, सभी में भी वृद्धि हो सकती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें पहले ट्रिक समझनी है, उसके बाद में आप मात्र 10 सेकंड लगाओगे इसको अप्लाई करने में। सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से समझिए। भोजन को मैंने फूड लिख दिया F, किराया को मैंने रेंट R लिख दिया,
अन्य को मैंने अदर्स यानी ओ लिख दिया। FRO, F का मतलब फूड यानी भोजन, R का मतलब रेंट यानी किराया, अदर्स यानी अन्य का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। 2:3:5 है। इनमें वृद्धि यानी प्लस हो रहा है, इसमें 20% प्लस हो रहा है, इसके अंदर 30% प्लस हो रहा है और इसमें 10% प्लस हो रहा है। अब देखिए क्या होगा। अब प्रतिशत हमेशा 100 में बड़ा आसानी से बताया जाता है। अगर कोई कहते 20% यानी 100 में 20, 30% यानी 100 में 30, 40% यानी 100 में 40, तो प्रतिशत हमेशा 100 में बड़ा आराम से निकाला जा सकता है। प्रतिशत हमेशा 100 पे बड़ा आराम से निकाला जा सकता है। तो इसलिए इन सभी के पीछे, जैसे इसको तो मैंने लिख दिया 200, इसको 2 0 लगा के लिख दिया 300, इसको 2 0 लगा के लिख दिया मैंने 500। क्यों? क्योंकि 2-2 0 सभी के पीछे लगाने पे, 2-2 0 सभी के पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अनुपात तो 2:3:5 ही रहा। अब 20% मतलब 100 में 20 है तो 200 में कितना बढ़ जाएगा? 40, यानी 200 में कितना बढ़ जाएगा? 40। 100 में 30 है तो 300 में कितना बढ़ जाएगा? यानी 90। पहले 100 में 30, 200 में 60, 300 में 90। आप इस तरीके से बड़े आसान से कैलकुलेट कर सकते हो। 500 में 10 मतलब 50। अब 200 में 40 की वृद्धि, 200 में अगर 40 की वृद्धि 240 हो जाएगा, 300 में 90 की वृद्धि यानी 390 हो जाएगा, 500 में 50 की वृद्धि यानी 550 हो जाएगा। अब सभी में एक एक जीरो कट रही है तो काट दीजिए। अब नया अनुपात क्या बन गया? अब नया अनुपात बन गया 24:39:55। 24:39:55। तो नया अनुपात बन गया हमारा 24:39:55। क्लियर है दोस्तों? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोल सकता है। ठीक है, एक सम और लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ कम समझ आया तो मैं इस बार शॉर्ट में लिखूंगा ये चीज़ सारी की, भोजन किराया व अन्य खर्च का अनुपात सीधा ऐसे लिखूंगा FRO। ठीक है, ताकि शॉर्ट में स्टेटमेंट टाइम ज़्यादा ना लगे। लेकिन स्टेटमेंट आएगी किस प्रकार से वो आपको मैंने एक लिख दिया इस टाइप में, और कंटिन्यू आपको इसी तरीके से हम करवा रहे हैं कि एक टाइप का सम करवा दिया, उसके बाद में उस तरह के 1 या 2 सम आपको करने के लिए दिए। तो अगला सम जो आप खुद करेंगे कि किसी व्यक्ति के भोजन किराया व अन्य खर्च का अनुपात, भोजन किराया व अन्य खर्च का अनुपात 3:4:2 है। 3:4:2 है। इनमें क्रम से भोजन में 20% वृद्धि, किराए में 30% की कमी और अन्य में 40% की वृद्धि होती है। अन्य में प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। मैंने शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख दी कि किसी व्यक्ति के भोजन किराया व अन्य खर्च का अनुपात 3:4:2 है और इसके भोजन में 20% वृद्धि, किराए में 30% कमी व अन्य खर्च में 40% वृद्धि होती है, तो इनका नया अनुपात क्या होगा? तो जल्दी से सभी आंसर दें, जल्दी जल्दी सभी। आपको 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है, अदरवाइज इसके बाद में एक सम और लिख रहा हूँ, वो भी शॉर्ट में लिख देता हूँ जितनी देर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। भोजन किराया व अन्य खर्च का अनुपात लिख रहा हूँ 2:4:1 है। 2:4:1 है। इनके खर्च में भोजन में 10% कमी, किराया व अन्य खर्च में क्रम से 15% और 25% की वृद्धि होती है। भोजन में 10% कमी, किराया व अन्य खर्च में क्रम से 15 व 25% की वृद्धि होती है, तो इनका नया अनुपात क्या होगा? तो उम्मीद करता हूँ सभी ने निकाल दिया होगा पहला क्वेश्चन इतनी देर में। नहीं निकाला तो समझ लीजिए अब जल्दी से। मैंने क्या कहा? प्रतिशत हमेशा 100 पे बड़ा आराम से निकलता है। अगर आपको कोई कह दे 20% तो इसका मतलब है 100 में से 20 है। अगर कोई कह दे 40% इसका मतलब है 100 में से 40। अगर कोई कह दे 70% इसका मतलब 100 में से 70। तो इसलिए इस प्रतिशत के ऊपर वर्क करने के लिए मैंने इस 3 के पीछे 2 0 लगा दी, 4 के पीछे भी 2 0 लगा दी, 2 के पीछे भी 2 0 लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अनुपात तो हमारा 3:4:2 ही रहा। अब 20%, 300 में 20% मतलब तो 100 में 20, 200 में 40 और 300 में 60। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है वो सीधा 60 लिखेगा। यहाँ 400 पे 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 120।
200 में 40 के हिसाब से कितना हो जाएगा 80। जिसमें कमी है उसमें घटा दीजिए। जैसे इसमें तो वृद्धि है तो 300 में 60 प्लस कर दिया, 360 हो गया। 400 में 120 की कमी है तो 400 में 120, 400 में से 100 गया 300, 300 में से 20 और गया 280। इसमें माइनस क्यों किया क्योंकि किराए के अंदर 30% की कमी हो रही थी। हो सकता है सभी में कमी हो जाए, हो सकता है किसी दो में कमी हो जाए, तो जिसमें कमी हो रही है उसमें आप माइनस कर दीजिए, जिसमें वृद्धि हो रही है उसमें आप प्लस कर दीजिए। अब 200 में 80 वृद्धि यानी 280। अब देखिए अनुपात में क्या जो वैल्यू कट रही है 0 0 कट रही है, उसके बाद में 4 पे सभी कट रहे हैं। 4 निमा 36, 4 7 28, 4 7 28, तो हमारा आंसर आ गया 9:7:7। तो हमारा नए खर्च का अनुपात क्या आ गया 9:7:7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का हमारा। जल्दी से सभी आंसर दें, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फास्ट करें सभी, टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। 45 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। आज हमारे 2 मेन टाइप हुए हैं, दोनों के अंदर कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर करी है हमने, तो कुल मिलाकर के 3 टाइप के लगभग 10 से 12 सम आज की क्लास में हमने किए हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है आज की क्लास का। टाइमिंग 25 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं, 20 सेकंड और बचे हैं आपके लिए। 45 सेकंड का समय दिया है मैंने इस सम में। टाइमिंग 40 सेकंड होने को हैं, 45 सेकंड ओवर हो चुके हैं। इतना टाइम नहीं लगना था, बहुत आसान समय। पहले स्टार्टिंग में 2 2 0 लगा दी सभी के पीछे। क्यों लगाई? क्योंकि 100 के अनुपात में लिया हमने, 100 के मल्टीपल में लिया इसको। अब देखिए 200 में 10 कितना हो जाएगा, यानी 20 कम हो जाएगा, क्योंकि 100 में 10 है तो 200 में 20 कम हो जाएगा। 400 में 15 के हिसाब से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 100 में 25 के हिसाब से 25 हो जाएगा। तो 200 में 20 कम यानी 180 अनुपात। 400 में 60 की वृद्धि यानी 460। 100 में 25 की वृद्धि यानी 125। अब देखिए ये सभी किससे कट रहे हैं? इसमें हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि भोजन में 10% की कमी थी, बाकी दोनों में प्लस था इसलिए प्लस कर दिया। अब देखिए 5 से कट रहे हैं, 5 पे काटेंगे 36, 5 पे काटेंगे तो 92, 5 460 होता है, 5 से काटेंगे तो 25। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 36:92:25, 36:92:25। तो ये था हमारा आज का पार्ट 2, जिसके अंदर हमने 2 से 3 टाइप्स के सम किए हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो भी क्लासें हमारी आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।